नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लासेज में। मेरा नाम है अजीत तिवारी और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक छात्र हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लासेज में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम 8 से 10 क्वेश्चन लाए हैं। कल से 15 से 20 क्वेश्चन डेली रिवीजन होगा मैथ्स का। ये मिसलिनियस क्वेश्चन रहेगा, सभी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, नहीं कि केवल प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन रहेगा या परसेंटेज से क्वेश्चन रहेगा। जैसे भी एग्जाम पैटर्न को देखते हुए जो पिछले साल का क्वेश्चन पूछा गया है उसी हिसाब से क्वेश्चन है, प्लस सॉल्यूशन भी हम लोग आपको देते रहेंगे। कम से कम इजी से इजी सॉल्यूशन बताएंगे कितने आसानी से आसानी आप लोग उस क्वेश्चन को कर सकेंगे। इसलिए चलिए अब देखते हैं पहले क्वेश्चन को। जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट ज्वाइन नहीं किए हैं वो प्रैक्टिस सेट जरूर ज्वाइन कर लें हमारे चैनल का। जो 5 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, क्योंकि ये बहुत कम समय बचा है, आपके पास 7 से 8 दिन और बचा है। तो डेली बाय डेली एक प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कीजिए। मैथ्स का रीजनिंग जिसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए, प्लस हिंदी का तो क्वेश्चन कहीं पूछिए मत, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। हो सकता है कि वो इससे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए। और जीके का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए मैथ्स का पहला आज क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि एक वस्तु को 71 से 30 रुपये में बेचा जाता है तो 15% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, तो सबसे पहले आप जानिए कि यहाँ पे दिया है कि बेचा जाता है, तो उसका मतलब क्या दिया है कि SP दे दिया हो, ठीक। SP कितना दिया है? 71 से 30 रुपया। और क्या दिया हो? प्रॉफिट दे दिया। लाभ कितना है? 15% का। तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि जो CP होता है, किसी भी वस्तु का CP कितना होता है? 100%, ठीक। और यहाँ पे लाभ कितना दिया है? वो 15%, ठीक। CP कितना होता है? 100%। लाभ कितना दिया है? 15%। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? लाभ प्लस CP। लाभ प्लस क्रय मूल्य, प्रॉफिट प्लस CP। तो देखिए, विक्रय मूल्य ऑलरेडी वो कितना दिया है? 71 से 30 रुपये दे दिया है। और हम लोग लाभ 15% जानते हैं। CP कितना होता है? 100%, ठीक। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो गया? 115% का मान कितना दिया है? 71 से 30 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे? 23 से उसको डिवाइड करेंगे, दोनों को, इधर भी और उधर भी। जब 115 को 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। इधर देंगे तो 310, ठीक। तो हम लोग को क्या चाहिए? इसका CP निकालना है। तो CP कितना है? 100% है। तो हम लोग को 5% मालूम चल गया है कि 310 है, तो 100% निकालने के लिए इसमें 20 से हमने गुणा कर दिया है, ठीक। हम तो चाहते तो पहले 1% का मान निकालते हैं, फिर उसमें 100 से गुणा कर लेते, लेकिन आसानी यही रहेगा कि 5 दिया है, फिर 100 हमें ज्ञात करना है, तो 20 से गुणा कर लीजिए, ठीक। तो उसमें 20 से इसमें भी गुणा करिएगा तो 100% आ जाएगा। इधर भी 20 से गुणा कर लीजिए तो 100% का मान कितना आ गया? 6200। इसके मतलब ये हो गया कि वस्तु का जो क्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया? 6200 रुपये, ठीक। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 6200 रुपया। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है किसी वस्तु का CP कितना होता है? 100%, ठीक। इसलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 115% का मतलब दिया था 71 से 30 रुपया। आपको 100% फिर निकाल लेना था। यदि आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो फिर वीडियो को दोबारा स्किप करके देख लीजिएगा, आसानी से। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस समय आपको बता दे रहे हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट जब आप खरीद लेंगे तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन उसमें दिया गया है, प्रैक्टिस भी कर लेंगे। सबसे ज़्यादा मैथ्स में जरूरी रहता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना और प्रैक्टिस करना, ठीक। देखिए यहाँ पे दिया है कि 34% छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपया में बेचा जाता है। 34% छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो सबसे पहले जानिए कि अंकित मूल्य क्या होगा। 100 मान लीजिए हम कि 100% अंकित मूल्य होगा, ठीक। तो 34% उसमें क्या किया गया है? छूट दे दिया गया है। तो 100 में से उसमें 34% छूट मतलब कम कर दिया गया है, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 66, ठीक। तो 66% का मान कितना है? दे दिया है कि बेचा जाता कितना में? 3168 रुपये में। सेम ऊपर है जैसा क्वेश्चन है जो हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन ये छूट से था, तो आप सोचें कि आपके ये भी क्वेश्चन हम करा दें। तो 66% का मान कितना हो गया? 3168। तो हम लोग क्या करेंगे? हमको, क्योंकि हमें चाहिए 100% का मान निकालना है, क्योंकि हमें अंकित मूल्य चाहिए, ठीक। क्वेश्चन का क्या है कि अंकित मूल्य क्या है? तो 66, चूँकि 66% कहाँ से आया है? 100% में से जो 34% छूट है ना, यदि लाभ होता तो हम लोग उसमें जो ऐड कर देते, लेकिन छूट है घटा देंगे इसमें से हम लोग। तो 66% का मान कितना हो जाएगा? 3168 रुपया। फिर 11 से दोनों वर्ग डिवाइड करेंगे तो 6% का मान 288 रुपया। फिर 1 से हम लोग 6 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 48। तो हमें 100% का मान चाहिए, तो 100 में दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 48। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य हो गया वो कितना हो गया? 4800 रुपये, ठीक। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आज से हम लोग डेली अब मैथ्स का 15 से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं मिसलेनियस, जिसमें
जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सभी करने वाले हैं। सेम इसी पैटर्न पे हम सॉल्यूशन उसका करा के लाएंगे, फिर आपको समझा देंगे, बहुत आसानी रहेगी। आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा, तो बहुत आप लोग दोबारा आप घर पे जाके इसे दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 35% अंक, किसी परीक्षा में 35% अंक उत्तीर्ण है, ठीक। मान लीजिए कोई पेपर होता है, उसमें कहा गया कि आप 35% अंक पा लेंगे तो पास हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे है कि आप कम से कम 60% नंबर लाएंगे तो आपको बीएचयू में मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन जाती है, ठीक। तो यहाँ पे है कि 35% अंक उत्तीर्ण है, लेकिन एक छात्र है जो 200 अंक प्राप्त करके 24 नंबर से फेल हो गया। वो जो छात्र था वो 200 अंक प्राप्त किया था, लेकिन 24 नंबर से फेल हो गया। तो इसका अर्थ है कि 224 नंबर है वो पासिंग नंबर है, ठीक, पासिंग मार्क्स है, ठीक। तो पासिंग मार्क्स कितना है 224 है, चूँकि एक क्वेश्चन में कितना दिया है 35%, तो 35% बराबर दिया है कितने का 224 का। क्वेश्चन घुमा के पूछा है, ठीक। 35% का अर्थ कितना है 224, तो हम लोग सबसे इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 5% का मान कितना हो जाएगा 32, और फिर हम लोग 100% कमाने के लिए, चूँकि इसमें पूछा है कि टोटल कितने नंबर का पेपर हुआ था, टोटल कितने मार्क्स का पेपर हुआ था। तो देखिए 5% का मान 32 आ गया, फिर इसमें 20 से हम लोग गुणा कर लेंगे, 100% का मान कितना आ जाएगा 640। तो टोटल जो कितने नंबर का पेपर हुआ था 640। यदि आप लोगों को जिस समय कठिन लग रहा होगा तो ऐसे भी सेम आपको जब एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पे भी कठिन है तो क्या करेंगे, वहाँ पे आप छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे ना। सबसे पहले आप वहाँ पे मेहनत करेंगे, इसलिए यहाँ पे बचे हुए 7 से 8 दिन में इतना मेहनत कीजिए कि मैथ को परेशान कर लीजिए, क्योंकि बहुत से सभी बच्चे जीके पढ़े हुए हैं, सभी बच्चे हिंदी भी पढ़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों को कहाँ दिक्कत होने वाला है रीजनिंग और मैथ में, इसलिए मेहनत कीजिए। एक क्वेश्चन जो भी है 1 से 2 बार घर जाके सॉल्व कीजिएगा कि कैसे बताए हैं, कैसे क्या हुआ है, और प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिया उससे भी सॉल्व कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए ऐसे यहाँ पे दिया रूट में 7 प्लस रूट में 7 प्लस रूट में 60 इन्फिनिटी तक। तो सबसे पहले जानिए कि यदि आपको लोग ऐसे दे दिया था रूट में 5 रूट में 5 फिर रूट में 5 फिर रूट में 5 इन्फिनिटी तक, तो इसका मान कितना हो जाता है, इसका मान 5 ही होता है। जो अंक देगा उतना ही उसका मान होता है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। तो इसका भी मान टोटल इतने का मान कितना हो जाएगा 7। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है हमने 7, ठीक। आप लोगों को फोकस करना है इन चीज़ों पे, क्योंकि ये 343 जो है आप लोग को यदि पढ़े होंगे तो 7 का क्या है वो क्यूब है। 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो 343 को इसीलिए हमने 7 का क्यूब लिख लिया है। और ये जानिए कि जो घातें होती हैं, जो पावर होता है वो गुणा हो जाता है, ठीक। तो देखिए 3 से जब वो ब्रैकेट में जाता है, जैसे यम हो गए, मान लीजिए ऐसे कोई दे दे ए पर यन और फिर यम दे दे, तो क्या होता है ए पर एन एम हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई में भी फिर 1 में भी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7 पर 1 बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, 7 पे 3y माइनस 3। देखिए यहाँ पे बेस समान हो गया, जब दोनों का बेस समान हो गया तो पावर क्या होता है, पावर कंपेयर कर दिया जाता है। जब बेस समान हो जाता है तो उसके पावर को क्या किया जाता है, कंपेयर कर दिया जाता है। तो हम लोग पावर को कंपेयर कर दे रहे हैं, 3y माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 4, फिर y बराबर 4/3। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग घर जाकर फिर एक बार सॉल्व करेंगे तो जरूर से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी भी। यहाँ पे दिया है 7 + 4√3 का स्क्वायर रूट निकालिए, 7 + 4√3 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग जब स्क्वायर रूट हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या जरूरी होता है, ए स्क्वायर, देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग को 2ab मिल जाए तो हम लोग ए यहाँ से निकाल लेंगे, तो इसीलिए हम लोग फोकस करेंगे 4√3 पे, 4√3 पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक। 4√3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 × a + 2 तो उसमें होगा ही ऑलरेडी, और फिर 2√3, तो इसका मतलब कि ए हो गया ए बी हो गया, तो हम लोग को मिल गया ए बी। अब हम लोग स्क्वायर रूट उसका निकाल लेंगे, इसलिए देखिए यहाँ पे हमने ए का मान कितना हो गया 2 और बी का मान कितना हो गया, ए का मान 2 और बी का मान √3, और जब इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 7 आ भी जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। तो ये कितने का हो गया 2 + √3 का होल स्क्वायर बन गया। तो जो ये होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक। ये होल स्क्वायर से रूट जब कट जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 + √3। स्क्वायर रूट कितना आ गया इतने का 2 + √3। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे था, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे है। तो देखिए यहाँ पर भी
17 माइनस 12√2 का स्क्वायर रूट निकालिए। यहाँ पे हम लोग भी 2ab का पहले खोज करेंगे। तो देखिए 2ab की जगह 6√2 बच रहा है, तो 2 देखिए क्या करेंगे, 2ab के 12√2 को कैसे तोड़ेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2√2। तो इस ए हो गया ए का मान, ए हो गया बी का मान, ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया। देखिए 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये किसका हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर हो गया। अब होल स्क्वायर से इस रूट कट जाएगा, तो कितना हो गया स्क्वायर रूट इसका, 3 माइनस 2√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आता है हर साल, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एचसीएफ पूछ देगा या एलसीएम पूछ देगा। आज एलसीएम आपको करा दे रहे हैं, कल के जो फिर वीडियो मिलेगा उसमें हम एचसीएफ करा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं बच्चे। 2 अक्टूबर तक हम इसमें मैथ्स का क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि मैथ्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चे मैथ ही से डर रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे दिया है 3/4, 5/2 और 9/2 का एलसीएम निकालिए। यदि आप लोग को दिया होता कि 3, 5, 9 का एलसीएम निकालने के तो बहुत आसानी से कर देते, लेकिन यहाँ पे दिया है कि 3/4, 5/2 और 9/2 का एलसीएम निकालिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो अंश का होता है, जब ऐसे क्वेश्चन देता है फ्रैक्शन में उसका एलसीएम पूछता है, तो क्या करते हैं, फ्रैक्शन में अंश का एलसीएम निकाल देते हैं और हर का एचसीएफ निकाल देते हैं, तो एलसीएम टोटल का निकल जाता है। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देंगे, 359 का एलसीएम निकाल देंगे और 422 का एचसीएफ निकाल देंगे। जब 359 का एलसीएम निकालेंगे तो 45 आ जाएगा, और इसका जब एचसीएफ निकालेंगे 422 का, तो 2 आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को एलसीएम एचसीएफ आता होगा। इसलिए सबसे पहले जानिए, एलसीएम पूछे तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन का ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। ठीक, याद रखिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इतना क्वेश्चन कराया, 7 क्वेश्चन कराया। यदि प्रैक्टिस सेट किने खरीदे हुए हैं तो जाकर जो ऊपर प्रॉफिट क्लास का मैंने क्वेश्चन कराया उसे सॉल्व कीजिए। ऐसा क्वेश्चन उसमें दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जो नहीं खरीदे हैं वो प्रैक्टिस सेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, खरीद लें। अब डेली मैथ्स का रिविजन होने वाला है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों का क्लास चलने वाला है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।